अक्सर हमने ये देखा है कि एसएसबी के अंदर कैंडिडेट्स अपने एसएसबी के सभी टास्क को बहुत बेटर वे में परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्रुप डिस्कशन की तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फियर महसूस करते हैं या अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन महसूस करते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आपको एसएसबी क्लियर करना है तो आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको ग्रुप डिस्कशन में बोलना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने पीयर मेंबर्स या बडीज की बातों को सुनना भी पड़ेगा। एसएसबी के अंदर ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने नॉलेज को बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आइडियाज को क्लियरली अपने पीयर मेंबर्स बडीज के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए, अगर आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सन है या आप एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन नहीं है तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको फॉलो करके आप अपने एसएसबी के अंदर अपने सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हो। जी हां, आज के सेशन के अंदर मैं विक्रांत पुंडीर यही आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एसएसबी के अंदर हैं तो ग्रुप डिस्कशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और वो सारे टिप्स समझने की कोशिश करते हैं जिसको फॉलो करके हम एसएसबी के अंदर ग्रुप डिस्कशन को इजी वे में टैकल कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमें यह समझनी होगी कि एसएसबी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन एक्चुअली होता कैसे है और कितने मिनट का ग्रुप डिस्कशन होता है और वो कौन कौन से टॉपिक्स एक्सपेक्टेड की जाती है जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर आती है। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, एसएसबी के अंदर जब ग्रुप डिस्कशन होगा, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात कर रहे हैं जीटीओ की बात करें, सो जीटीओ के फर्स्ट टास्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जीटीओ साहब आपके सामने दो जीडीज आपको देंगे, रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करते हैं इन जीडीज का जो टाइम पीरियड हो सकता है वो 15 से 20 मिनट तक वेरीज कर सकता है। दो अलग टॉपिक्स के ऊपर जीडीज होगी, एक जो टॉपिक होगी वो आपकी करंट इवेंट बेस्ड होगी, जो भी आपके डे टू डे लाइफ के अंदर ऑल अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है उसके ऊपर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करंट टॉपिक की बात कर रहा हूं तो इजराइल का इन्फ्लुएंस की बात कर सकते हैं, ऐसी कुछ एक टॉपिक आ सकती है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं, जो सेकंड टॉपिक होगी वो आपके सोशल इवेंट्स बेस्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है। अब एक बात और आपको समझनी है, जब भी आपके सामने जीटीओ साहब जीडी को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जीडी से रिलेटेड कुछ लीड्स आपको देंगे। लीड्स का मतलब क्या, कुछ हिंट्स देंगे। हर एक जीडी की अगर हम बात कर रहे हैं 2 हिंट हो सकती है, 3 हिंट हो सकती है। तो आपको सबसे पहले वो हिंट सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि मैं किसके ऊपर बोलना चाहता हूं, फिर आपकी जीडी स्टार्ट होगी। अब आगे मैं आपको हिंट अगर दो, आगे अगर मैं आपको बताऊं कि एसएसबी के अंदर जीडी को किस तरीके से टैकल करना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे जो एसेसर्स हैं, हमारे जो जीटीओ साहब है, वो एक्चुअली हम से क्या चाहते हैं जीडी के अंदर। देखिए, जीडी कराने का बेसिक रीजन क्या है। जीडी कराने का बेसिक रीजन सबसे पहला यह है कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आप क्या गुड कम्युनिकेशन में बोल पाते हो या नहीं, या आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज, थॉट, परसेप्शन, व्यूज आ रहे हैं, क्या आप उनको क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने बडीज, अपने ग्रुप मेंबर्स के सामने या नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो, कल या नकल या हम अगर बात कर रहे हैं, एकेडमी से पास आउट होने के बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव यूनिट्स के अंदर जाना है और आप एक ऑफिसर के रूप में वहां पर परफॉर्म करोगे, आप एक लीडर के रूप में अपने पूरे बटालियन के जो बडीज है, मेंबर्स है, उनको बिल्कुल लीड करोगे। तो बाई चांस वहां पर आपको उनके सामने बोलना पड़ सकता है, तो क्या आप अपने आइडियाज, थॉट, परसेप्शन को उनके सामने क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो वही चीज यहां पर जीटीओ साहब सबसे पहले आपसे देखते हैं। सेकंड, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो बोल रहे हो क्या वो लॉजिकल बोल रहे हो या नहीं, या हवाई किले तो नहीं बना रहे हो, आप लंबी लंबी फैक्ट तो नहीं रहे हो, ये चीज भी देखी जाती है। तीसरी चीज, आपकी लीडरशिप क्वालिटी यहां पर देखने की कोशिश करते हैं जीटीओ साहब, क्या आप में गुड लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। दूसरा, आप किस तरीके से अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट, और आपका बिहेवियर किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट है, आपका नेचर कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये देखा जाता है ऑब्वियसली, और लीडरशिप क्वालिटी आपकी देखी जाती है। तो ये है जो एक्चुअली इस टेस्ट के दौरान आप में टेस्ट किया जाएगा, आप में देखा जाएगा, ये वो सारे फैक्टर्स है जो देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एसएसबी के अंदर जीडी में सक्सीड होना है, क्लियर करना है, तो आपको क्या चीज फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज फॉलो नहीं करनी चाहिए, वो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, एक हेडिंग आपको दिखाई दे रही है
जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एसएसबी के अंदर जाते हो तो आपको दो जीडी दी जाएगी, वन इज विथ रिलेटेड टू द करंट इवेंट एंड सेकंड इज रिलेटेड टू द सोशल इवेंट। सपोज करो आपके ग्रुप ने जो बडीज हैं, आपके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है और सबसे पहले जो टॉपिक है किसी भी सोशल इवेंट्स बेस पर कोई भी टॉपिक है। अच्छा, अब जीटीओ साहब ने बोला है कि पहले आप सोच लीजिए, 1-2 मिनट सोच लीजिए आप किस टॉपिक पर बोलना चाहते हैं या आप क्या आइडियाज लेना चाहते हो, तो आपको टाइम देगा। ऐसा नहीं होगा कि जीडी एकदम से स्टार्ट हो जाएगी, आपको पहले 1-2 मिनट का टाइम दिया जाएगा सोचने समझने का कि आपने टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया, उस टॉपिक पर क्या बोलना है। तो उस 1 मिनट के अंदर यह चीज आपको सबसे पहले जज करनी पड़ेगी कि वेदर यू आर वेल इन्फॉर्म्ड विद द टॉपिक और नॉट। अब कई बार हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं मेजोरली उन्होंने कोई टॉपिक डिसाइड तो कर ली होती है, लेकिन हम लोग उस टॉपिक से अवेयर नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन मोस्ट ऑफ आ जाती है और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आ जाती है कि हमें उस टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमें इस सोर्स पर इस टाइम पे क्या करना चाहिए? आपको अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंडिंग करिए कि मेरे पास कितने फैक्चुअल डाटाज हैं या मेरे पास उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज है या कितना डाटा है। ठीक है, अब आपको ना उस 2 मिनट के अंदर ही अपना पूरा डिस्कशन का एक माइंड मैप अपने सामने बना लेना है। अगर टॉपिक ऐसी आती है जिसको आपको नहीं मालूम, तो आपको क्या करना है? देखिए, हर एक टॉपिक इस दुनिया के अंदर जो भी आपको दी गई है उसका हमेशा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमेशा होता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर ये पॉइंट बना लीजिए कि मैं सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बोलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है या राइज इन पॉपुलेशन की बात आ रही है या एजुकेशन लेवल को किस तरीके से अपग्रेड किया जाए या वुमेन अपलिफ्टमेंट किस तरीके से किया जाए या इजराइल का जो इशू चल रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है। देखिए, हर एक टॉपिक की कुछ ना कुछ ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। तो आप पहले उसके हिस्टोरिकल पॉइंट्स को सर्च कर लीजिए अपने 2-3 मिनट के अंदर, या 1-2 पॉइंट आप देख लीजिए क्या है। आपको समझ में आ गया कि भाई जैसे ही जीटीओ साहब डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे तो मैं हिस्टोरिकल पॉइंट्स को सबसे पहले रिप्रेजेंट करूंगा। अब हिस्टोरिकल पॉइंट्स को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, उसमें कुछ ईयर्स आप मेंशन कर दीजिए, कुछ उसमें फैक्ट्स एंड फिगर मेंशन कर दीजिए, कोई डाटा आपके पास हो, किसी ऑथोरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिपोर्ट आपके पास हो, आपकी नॉलेज हो या आपने कहीं पर भी पढ़ा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी अगर इंफॉर्मेशन आप डैम श्योर हो कि हां मैं इस पे बोल सकता हूं, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा, आप उस टॉपिक का ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस 100% होगा। इजराइल का जो इशू है, तो इजराइल की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कैसी है, उसके ऊपर आप पॉइंट अपने दिमाग के अंदर सोच लीजिए। फिर आप उस टॉपिक का 100% है, गारंटेड है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होगा। तो आप अपने दिमाग के अंदर पॉइंट सुनाते जा रहे हैं कि 3rd नंबर पे मैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर बोलूंगा। अगर हम इजराइल के इश्यूज की बात कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ डेफिनेटली 100% पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या नहीं? हां सर, 100% पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो उसके बारे में फिर सोच लीजिए। ऐसे ही उसका इकोनॉमिकल व्यू क्या है, वो आपको सोच लेना है। और प्रेजेंट व्यू क्या है, प्रेजेंट टाइम पीरियड पे क्या सिनेरियो, प्रेजेंट टाइम पीरियड पे क्या हो रहा है, वो आप अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह, अगर आपके सामने कोई एक ऐसी टॉपिक आ जाती है जिस पर आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप उस टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लीजिए, उसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देख लीजिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देख लीजिए, इकोनॉमिकल देख लीजिए और एक करंट इवेंट अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है वो डाल दिए। आपके पास 5 पॉइंट्स आ गए हैं। तो आप अपने दिमाग में अपना माइंड मैप बना लिया कि मेरा अगला 15-20 मिनट जो जाने वाला है, मैं उसमें अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। आपके पास डाटा, एक रोड मैप आपके पास तैयार है, एक माइंड मैप आपके पास तैयार है। तो कभी भी आपको पैनिक में इस सिचुएशन में नहीं जाना। आपको हमेशा इस तरीके से, जब जीटीओ साहब जीडी स्टार्ट करने से पहले 1-2 मिनट आपको देते हैं, तो आप 2-3 पॉइंटर्स अपने दिमाग के अंदर ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, करंट इवेंट्स बेस पर सोच लीजिए, ताकि आप एटलीस्ट कम से कम जीडी को स्टार्ट तो कर सको। तो हमेशा आपने यह करना है कि मेक श्योर यू आर वेल इन्फॉर्म्ड विद द टॉपिक। और वेल इन्फॉर्म होने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बेटा, जो आपको समझना। देखिए,
जीडी कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप ऑन द स्पॉट चले जाओ और ऑन द स्पॉट जाकर आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर लो। ये जो जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग या फिर एक सक्सेसिव इवेंट है जो आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना पड़ेगा। लगातार आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो कैसे हो पाएंगे? आपको इसके लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन्स पढ़ना पड़ेगा, आपको जो टीवी पर डिबेट्स होती है उनको सुनना पड़ेगा, चाय पे चर्चाज आपके फ्रेंड के साथ होती है वो आपको करनी पड़ेगी। अपने आप को इन्वॉल्व करें राइट नाउ। अभी आप में से बहुत से बच्चों का रिटर्न एग्जाम क्लियर होता है, सीडीएस, एफकेट और आपका सीडीएस या अदर एंट्रीज का भी। अब वो सब कैंडिडेट्स अपने एसएसबी से गुजरेंगे। तो भाई अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए इन सब चीजों में। हमेशा एक हेल्दी डिस्कशन जो आपके टेलीविजन पर आते हो उनको सुनिए। वहां पर जो लीडर्स होते हैं अपने आइडियाज, थॉट, परसेप्शन, व्यूज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से वे डिस्कशन को बहुत अच्छा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने कभी ना कभी मेजर गौरव आर्य साहब को देखा होगा न्यूज पर या टेलीविजन चैनल पर डिबेट्स करते हैं। कभी आप उनके डिबेट्स को देखना, बहुत फैक्चुअल बेस्ड होता है, बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं और फैक्चुअल मतलब रिसर्च होता है। तो वही चीज आपको यहां पर रखनी है। अब एक चीज और स्पष्ट समझनी है कि कोई भी अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं होता कि मैं बोलने लगूं मैं अपने आप में 100% परफेक्ट हूं और मुझे एक 100% परफेक्ट बंदा ही चाहिए। नहीं, एसएसबी के अंदर जो एसएसआर हमारे बैठे हैं वो आप में इतना देख रहे हैं जीडी के अंदर कि आप लॉजिकल बोल रहे हो। कल को मैंने आपको बटालियन यूनिट के सामने रिप्रेजेंट कर दिया, बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे, वहां झिझक तो नहीं करोगे, शर्म तो नहीं करोगे, प्लानिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप जीडी के अंदर 60% 50% परफॉर्म कर गए तो आई कैन थिंक दैट यू हैव अ कैलिबर टू गेट सेलेक्टेड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर। मैं ये समझ लूंगा। तो 60% आपको नॉलेज दिखानी पड़ेगी और मैं आपको बता चुका और कोई टॉपिक आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। सोर्सेस आपको अभी से मैनेज करने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन पे डिबेट्स या चाय पे चर्चा आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करनी पड़ेगी अभी से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। अब इसी पॉइंट के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे और बताना चाहता हूं। देखिए, अगर हम एसएसबी की बात कर रहे हैं, एसएसबी में एज सच कोई मैंडेटरी लैंग्वेज नहीं है कि भाई आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज फिक्स करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको साथ साथ एक चीज और समझनी पड़ेगी कि आज आप अगर एसएसबी में जा रहे हो तो मेजॉरिटी जितने भी आपके टेस्ट होते हैं उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन या लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश ही है। अगर हम पीपीडीटी की बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, साइक टेस्ट की बात कर रहे हैं या जीटीओ के अंदर जितने भी रिस्पेक्टिव टेस्ट या इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, वहां पर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश ही है। तो आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड अभी से करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। बहुत से कैंडिडेट, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज अभी वीक है। तो भाई आपको अभी क्या करना पड़ेगा? आप कोशिश करिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप अपने फ्रेंड पीयर मेंबर से इंग्लिश में कम्युनिकेट करिए, अपने बडीज, अपने स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर टीचर से या आस पड़ोस जितने भी है उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करिए। जितना न्यूज़पेपर इंग्लिश में हो सकता है उतना पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए या कोई भी आप एक एसे पढ़िए। आप एक एसे पढ़ा आपने, उस एसे या एडिटोरियल पढ़ने के बाद उसको अपनी लैंग्वेज में एक रफ पेपर पर लिखिए, जो भी आपको वहां से मतलब समझ और इंग्लिश में लिखिए उसको। अब आप मिरर के सामने जाइए, जो आपने लिखा है, जो आपने समझा है, जो आपने पढ़ा है उस एडिटोर में, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और कोशिश करिए 3 मिनट तक बिना पेपर को देखे जो चीज आपने उस एस्से में से निकाली है, जो सारांश, जो समरी आपने निकाली है, जो आप समझो उसको मुंह जुबानी बिल्कुल मिरर के सामने खड़े होकर रिप्रेजेंट करिए। क्योंकि आप अपने आप को फेस कर रहे होंगे, आप अपने आप को देख रहे होंगे, इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वे, इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मीन टू रिमूव योर हेजिटेशन। देखिए, आप सबको इंग्लिश आती है, आप सब में इंग्लिश है, बोलने की ताकत है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर? प्रॉब्लम है हेजिटेशन। यार अगर आप हिंदी को बहुत एफिशिएंटली, इफेक्टिवली बोल सकते हो तो इंग्लिश को क्यों नहीं बोल सकते हो? बस ये है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके साथ समाज में बहुत से लोग नहीं बोलते और हिंदी एक ऐसी भाषा जो आपके समाज में बहुत से लोग बोलते हैं। तो आप उसमें तो कंफर्टेबल हो लेकिन इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो। उसका मेन रीजन है हेजिटेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको ग्रैब नहीं कर सकते, हेजिटेशन। और वो हेजिटेशन आपको तभी रिमूव कर पाओगे जब खुद को फेस अप करोगे। ये चीज आपको मिरर के सामने खड़े होकर करनी पड़ेगी और दिन में आप ऐसा कम से कम 3 बार करिए। देखिए, मेरा विश्वास मानेगा,
आप एक महीना अगर ऐसा कर लोगे, आपकी हेजिटेशन रिमूव हो जाएगी। और इतिहास गवाह है, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से थे लेकिन उन्होंने एसएसबी को क्रैक किया है। बहुत हाईफाई लैंग्वेज नहीं चाहिए। कल को आप अपने एकेडमी जाओगे, वहां पर भी इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। एकेडमी से आप अपने रिस्पेक्टिव यूनिट्स में जाओगे और वहां से आप किसी यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेज देगा तो भी आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो इंग्लिश अभी आपको सीखनी पड़ेगी और प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश ही है। अब बहुत सी सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि जब हम जीडी के अंदर होते हैं तो हमें कोई एक ऐसा वर्ड है जहां हम बोलना चाहते हैं लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट इंग्लिश में मतलब नहीं पता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में आप उसका हिंदी वर्ड यूज करके स्विच टू हिंदी हो सकते हो, लेकिन फिर अगेन स्विच टू इंग्लिश में हो जाइए, अपनी कोर लैंग्वेज में अगेन फिर से स्विच हो जाइए। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आपको ऐसा लगता है जो उसका मीनिंग आपको इंग्लिश में नहीं पता, जिसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में नहीं पता लेकिन हिंदी में पता है, तो ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप उसका हिंदी वर्ड यूज कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेजिटेशन है, लेकिन तुरंत स्विच ऑफ और हो जाइए, फिर अपनी कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करिए। ये इंपॉर्टेंटली आपको यहां पर याद रखनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा? देखिए, मैंने आपको क्या बताया, कुछ बोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर हम थिंक की बात कर रहे हैं तो क्या है? THINK। इज इट ट्रू जो आप सोच रहे हैं? इज इट हेल्पफुल जो आप सोच रहे हैं? इज इट इंस्पायरिंग जो आप सोच रहे हैं? इज इट नेसेसरी जो आप सोच रहे हैं? इज इट काइंड जो आप सोच रहे हैं या नहीं? ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपको टॉपिक मिली, आपने बिना सोचे समझे उस टॉपिक से बिल्कुल राइट होकर या बिल्कुल लेफ्ट होकर आप चले गए। वो टॉपिक आपको स्ट्रेट वे में लेकर जाना चाहती थी। टॉपिक था इजराइल के बारे में, टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, टॉपिक था पॉपुलेशन राइज के बारे में, टॉपिक था वुमेन अपलिफ्टमेंट के बारे में, टॉपिक था एजुकेशन इंक्रीज लेवल को किस तरीके से किया जाए उसके बारे में। लेकिन आप अवे फ्रॉम द टॉपिक हो गए, आप कुछ और बोल रहे हो। इजराइल की जगह आप अमेरिका पर चले गए हो, इजराइल की जगह आप चाइना पर चले गए, अवे फ्रॉम द टॉपिक चले गए। सो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अपने आप को जज करना पड़ेगा कि भाई मेरे को टॉपिक पर ही रहना है, स्ट्रेट टू द टॉपिक। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट, एसएसबी में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, क्योंकि यहां पर आपको वॉचेस अलाउड नहीं होती है तो आपको टाइम नहीं पता होता है। तो एक बेटर कैंडिडेट वही होता है जो टाइम मैनेज करके चलता है। और आप थिंक बिफोर कब कर पाओगे? अगर आप उस टॉपिक से अवेयर होंगे, आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। और नॉलेज अवेयर होने के लिए आपको करंट इवेंट बेस्ड टॉपिक से अवेयर रहना पड़ेगा, आपके सोशल समाज में क्या हो रहा है उससे अवेयर रहना पड़ेगा, और आपको गुड नैरेटर बनना पड़ेगा, अच्छा स्पीकिंग करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। सो ये सबसे पहले आपको याद रखना है इंपॉर्टेंटली। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, जीडी स्टार्ट हो गए, आपके जीटीओ साहब ने बोल दिया कि योर जीडी इज नाउ स्टार्टेड। वंस ही सेड कि आपकी जीडी अब स्टार्ट हो गई, क्या करना है? बहुत से स्टूडेंट को यह बताया जाता है कि जैसे आपकी जीडी स्टार्ट हो जाए तो आप तुरंत ग्रुप डिस्कशन में घुस जाइए, है ना भाई। यह कहा जाता है कि जैसे ही आपकी जीडी स्टार्ट हो गई है कि आप तुरंत की तुरंत ग्रुप डिस्कशन के अंदर घुस जाइए। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, ऐसा करना सही भी होता है और ऐसा करना सही भी नहीं होता है। पर कब सही होता है और कब सही नहीं होता है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन किसी ने बोल दिया कि भाई टॉपिक आए तो लीड कर लो, तुरंत एकदम से बोलना स्टार्ट कर दो। आपने आले वाले गाने शुरू कर दिए, इधर उधर की रामायण महाभारत आपने गाने शुरू कर दिए, तो आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हो, रिजेक्शन की तरफ जा रहे हो। आप टॉपिक में इनिशिएट तभी करना, लीड तभी करना अगर आपको 100% उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। अगर आप उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ट्राई टू ओमिट द लीड। आप लीड मत करिएगा टॉपिक को, उसको ओमिट कर दीजिएगा, है ना। सुनिए उस टाइम पे, उस टाइम पे आपको क्या करना है? सुनना है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब क्या होता है, एक बार कई बार ऐसी पैथेटिक सिचुएशन बन जाती है कि आपके ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है
और जैसे ही आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एक साथ बोलने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप के अंदर 20 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं और एक सेमी सर्कुलर पैटर्न के अंदर बैठे हैं। तो सबको यह पता है कि मुझे जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा तो मुझे इनिशिएट करना है, मुझे बोलना है। चेस्ट नंबर 1 को भी पता है, 2 को भी पता है, 3 को भी पता है, 4 को भी पता है, 5 को भी पता है, 6 को भी पता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एसएसबी के अंदर जब जीडी के अंदर हो गए, आपको शाउटिंग और येलिंग नहीं करना है। आप अपने आइडियाज, परसेप्शन, थॉट्स, व्यूज को एक्सप्रेस करिए, लेकिन बहुत काल्मली, ठंडे बिहेवियर के साथ, बहुत जेंटलमैन बिहेवियर की तरह। ऐसे नहीं है कि आप बहुत एग्रेसिवली अपने आइडियाज येलिंग, शाउटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं। अब मच्छी मार्केट बनेगा, फिश मार्केट बनेगा, बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ बोलेंगे। देखिए, अगर आप में दम है, आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे लीड करना है, तो आपकी आवाज बोल्ड होनी चाहिए, जबरदस्त। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए, है ना, और आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो आप लीड कर जाओगे, आप जीत जाओगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो, अब जीडी स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोग एक साथ बोलना स्टार्ट हुए, आप बोलने लगे और एक चेस्ट नंबर और है वो बोलने लगे। अब आप दोनों बोलने लगे हो, बाकी सब चुप हो गए। लेकिन आपको एक चीज पता है कि स्पीकिंग से इंपॉर्टेंट होता है एक सेंसिबल गुड बिहेवियर शो करना। आप दोनों बोल रहे हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा, क्या नहीं बोला जा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में अच्छा होता है कि आप ग्रुप की मर्यादा, ग्रुप का जो एम है उसको याद करो। ग्रुप का एम क्या है? एक हेल्दी डिस्कशन को करना। तो समटाइम्स अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होते है कि आप भी बोल रहे हो, आपके साथ एक जो बंदा है वो भी बोल रहा है और लीडिंग कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कोशिश कर लो, अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप सीधा एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोल दिए, ओके चेस्ट नंबर 12 आफ्टर यू आई विल स्पीक। आपने एक सेंसिबल बिहेवियर दिखाया, जीटीओ ने देखा भाई बढ़िया है, इस बंदे ने बिल्कुल एक अच्छा नेचर दिखाया और इसने ग्रुप की मर्यादा, ग्रुप का एम को याद रखा है और ग्रुप डिस्कशन को आगे प्रोसीड करवाया। लेकिन आप एक चीज और समझना, जब चेस्ट नंबर 12 बोलकर हट जाएगा तब आप वेट मत करना कि अब और कोई बोल जाए। चेस्ट नंबर 12 के बाद आपको ही बोलना है, ये सिंपल सी चीज आपको याद रखना है। तो ये सिचुएशन तब होती है जब फिश मार्केट बहुत सारे बंदे लीड कर जाए। अक्सर मैं ये कहता हूं कि भाई कभी भी सिचुएशन में मत जाना कि आप स्टार्टिंग में लीड करो, मैं कभी नहीं बोलता हूं। आई नेवर से कि आप हमेशा लीड करो। हां, मैं एक चीज बोलता हूं कि जितना जल्दी हो सके ग्रुप डिस्कशन में एंट्री कर लो। ये फ्रूटफुल, एक हेल्दी नहीं है कि आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर लीड करो। आप ग्रुप डिस्कशन में जितनी जल्दी एंट्री मार सकते हो वो ज्यादा हेल्पफुल है, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये एक चीज आपको यहां पर समझनी है, ध्यान में रखनी है और याद रखनी है। और हां, अगर कई बार ग्रुप के अंदर फिश मार्केट बन जाए, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको सेंसिबल वे में दिखाना पड़ेगा, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्या है, सो फाइंड द राइट टाइम टू ज्वाइन द डिस्कशन। अब क्या टाइम होगा सर? सर आपने बोल दिया कि मुझे लीड नहीं करनी है, ठीक है, मैं नहीं बोलता हूं, आप लीड तभी करिए अगर आपको फुल नॉलेज है, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी लीड मत करेगा, क्योंकि आप जो सबसे पहले बोलोगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जीटीओ के नजरों में होता है। तो सर क्या करना चाहिए? आप वेट करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेस्ट नंबर 12 बोला, चेस्ट नंबर 12 के बाद कोई बंदा बोलने वाला था, तो इन दो बंदों के बीच में एक पॉज टाइम आता है, उस पॉज टाइम का वेट करिए जहां पर कोई बोल नहीं पाता है, उस पॉज टाइम को यूज करिए और स्पीक करिए, उस टाइम का वेट करिए। तो हमेशा याद रखना, जब एक कैंडिडेट खत्म कर देता उसके बाद एक कुछ सेकंड का पोस्ट टाइम आता है, उस पोस्ट टाइम का बेनिफिट उठाइए और बोलिए। बहुत लेट एंट्री ना करें ग्रुप डिस्कशन के अंदर, हो सके जल्दी एंट्री कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और समझना, ग्रुप डिस्कशन को लीड करना किस सिचुएशन में बेनिफिशियल होता है? उस सिचुएशन में बेनिफिशियल होता है जब टॉपिक ऐसी आ जाती है जिसके बारे में ग्रुप के बहुत से मेंबर्स को नॉलेज ही नहीं है, और उस टाइम पे अगर आपने लीड कर दिया, बहुत सही डायरेक्शन में आपने लीड कर दिया, इट्स जस्ट गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो आपको उसका एडवांटेज हमेशा उठाना है, ये याद रख लीजिएगा। सो वही मैंने बोला कि पोज का वेट करिए और उस पोज टाइम पे अपने आइडियाज, थॉट, एक्सप्रेशन को बिल्कुल जीटीओ साहब और ग्रुप्स मेंबर्स के सामने रिप्रेजेंट करिए। बात करते हैं नेक्स्ट, कीप अवे सेल्फिश मोटिव्स, या हमेशा भी आपको रेस्पेक्टफुल रहना है।
अब कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि एसएसबी के अंदर जब जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है, फ्यू ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ रेस्पेक्टिव या अपने आप को ज्यादा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और वो रिपीटेडली बोलने की कोशिश करते हैं। हर एक बंदे के बाद वही बोलने की कोशिश करते हैं, हर एक बंदे के बाद वही बोलने की कोशिश करते हैं, हर एक बंदे के बाद वही बोलने की कोशिश। देखिए एक बात स्पष्ट है जो आपको समझनी पड़ेगी, ज्यादा बोलने का मतलब यह नहीं है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, नहीं, आप रॉन्ग साइड में जा रहे हो। कम बोलिए, सिलेक्टिव बोलिए, बढ़िया बोलिए, बेटर बोलिए, यह हमेशा याद रखना है। और अपने आप को ज्यादा अहमियत मत दीजिए। आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हो, यह इग्नोर करना है आपको। आपको बोलना है लेकिन सुनना भी है ना। यह चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। और जो दूसरे पीयर्स मेंबर्स आपको, बडीज आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको रेस्पेक्टफुल मैनर में हमेशा याद रखना। जब भी आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर बैठे होंगे तो नेवर एवर ट्राई टू टेक द नेम्स ऑफ योर बडीज, योर पीयर मेंबर्स। ऐसा नहीं है कि राहुल आई एग्री टू योर पॉइंट, श्याम आई डिडंट एग्री टू योर, गीता आई एग्री टू योर पॉइंट, नहीं भाई, वहां पर आपको चेस नंबर दिया, वही आपका नाम, नमक, निशान, पहचान आपकी है। तो आप हमेशा जब भी ग्रुप डिस्कशन के अंदर बैठे तो उसी को यूज करके, चेस नंबर 12 आई एम नॉट एग्री टू योर पॉइंट, चेस नंबर 13 आई एम नॉट एग्री टू योर पॉइंट, इस तरीके से आपको बोलना। अच्छा, अब एक सिचुएशन और आ जाती है, जब आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर होते हैं तो एक आधा आपको 100% ऐसा मिल जाएगा जो ग्रुप के डेकोरम को मेंटेन नहीं करता है, ग्रुप के नेचर से अगेंस्ट जाता है, बिहेवियर से अगेंस्ट जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो ऑकवर्ड होकर एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेता है या दूसरों को बोलने नहीं देता है, या आप बोलने जा रहे थे आपको बोलने से रोक देता है। तो देखिए, आपको खुद के लिए वहां पर हक लड़ाना पड़ेगा, आपको खुद के लिए, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए लड़ नहीं लड़ेगा, है ना। और आपको एक चीज ये भी आता है कि यहां पर आप एक टीम वर्क में हो। ग्रुप डिस्कशन का एक अल्टीमेट एम ये भी है कि क्या आप टीम में परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इंडिविजुअल टास्क आपके अलग है, साइक आपका इंडिविजुअल टास्क है, आपका इंटरव्यू इंडिविजुअल टास्क है, ये आपका एक टीम टास्क है जहां पर आपको टीम में परफॉर्म करना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स इट। अगर आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा बंदा आपको दिखाई देता है जो ग्रुप के डेकोरम को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको हम्बली बोल दिए, चेस नंबर 12 आई थिंक यू आर कंटिन्यूअसली स्पीकिंग, सो लेट्स अलाउ अदर्स टू स्पीक ऑल्सो। ठीक है, या आप ऐसे बोल दीजिए, प्लीज लेट मी कंप्लीट, पहले मुझे कंप्लीट तो करने, लेकिन आपको भी बहुत पोलाइट वे में, अच्छे नेचर में बोलना है, कि अग्रेसिव वे में अबे मुझे बोलने दे, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, तो आप सक्सीड कर जाओगे। पहली बात तो आपको डिसरिस्पेक्टफुल वाला बिहेवियर किसी भी मेंबर के साथ नहीं करना, अगर कोई करता तो आपको रोकना पड़ेगा उस बंदे को, ये आपको याद रखना है, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी भी चेक हो रही है जीडी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, चूज योर वर्ड्स वाइजली। मैंने आपको बोला है कि वर्ड्स कैन इंस्पायर एंड वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय। चूज योर वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, शब्द ऐसे होते हैं जो आपको इंप्रेशन बना सकते हैं, और शब्द ऐसे होते हैं जो आपका इंप्रेशन डाउन कर सकते हैं। मैंने बोला ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको बहुत वाइजली अपने वर्ड्स को सिलेक्शन करना पड़ेगा उस टॉपिक से रिलेटेड। वाइजली का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं जीडी के अंदर, कोई टॉपिक आ जाती है, जैसे वुमेन अपलिफ्टमेंट से आ गया है या पॉपुलेशन राइज से रिलेटेड आ गया है, तो कोशिश ये करेगा कि कभी आप किसी ऑथोरिटी, किसी गवर्नमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक इंडिविजुअल पीपल को ब्लेम मत करिए। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, किसी आप पर्टिकुलर ऑथोरिटी, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम मत करिए कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। भाई, आप एक जनरल से चीजें सोचिए। आपके घर में आपकी फैमिलीज है, क्या आपकी फैमिलीज के अंदर सब चीज परफेक्शन में चलती है? ये दुनिया इतनी बड़ी है, गवर्नमेंट इस पूरे कंट्री को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो वहां पर भी तो इम्परफेक्शन होती है। क्या आप अपने आप में परफेक्ट है? आप में तो बहुत सारी कम है, तो आप गवर्नमेंट में क्यों निकाल रहे हैं? तो वर्ड ब्लेम टू कभी भी मत दिखाना, मतलब अपना एक नेगेटिव फेस कभी भी मत दिखाना ग्रुप डिस्कशन के अंदर, कि आप ब्लेम करने लग जाओ ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को, और आपके पूरे पॉइंट्स में हमेशा ब्लेम 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 ब्लेम, ये आपका रहा। वर्ड्स आप डिस्कशन में बहुत अच्छे बोल सकते हो, उसके ऑप्टिमिस्टिक देखिए ना, पेसिमिस्टिक नेगेटिव पॉइंट्स मत देखिए, सकारात्मक सोचिए कि ऐसा हो जाता तो ऐसा, हाँ गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा तो ब्लेम करिए, लेकिन कंटिन्यूअसली ब्लेम करना इज अ वेरी हार्मफुल, या कंटिन्यूअसली किसी चीज को ब्लेम करना इज अ वेरी हार्मफुल। क्योंकि एक फौजी जो होता है वो सकारात्मक सोच का होना चाहिए, वो बियॉन्ड द विजन होना चाहिए, बहुत दूरदृष्टि का होना चाहिए, बहुत लंबी सोच रखता हो, ना कि एक छोटी सोच रखता हो, ऐसा होना चाहिए। सो मैं वही बोल रहा हूं, अपने वर्ड्स बहुत
डिसाइसिवली, बहुत सेलेक्टिवली सिलेक्ट करिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बी कंसाइज। अब बी कंसाइज से मतलब क्या है? आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंटर्स थे बोलने के लिए। आपके दिमाग में हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल 10-12 पॉइंट थे। आपको मौका मिला बोलने का, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ वन वे में 1 मिनट में रिप्रेजेंट कर दिए। आप बोले तो, और जब बोलना आपने स्टार्ट किया, आप 2 मिनट तक बोलते गए। भाई एक चीज समझ लीजिए, ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है तो एक टाइम पीरियड के बाद मैं उससे इरिटेट हो जाऊंगा और मैं उसको सुनना बंद कर दूंगा। और जहां मेरे ग्रुप के मेंबर्स ने मुझे सुनना बंद किया तो समझ जाना, जीटीओ भी आपको समझ जाएगा कि भाई नहीं, ये तो फालतू बोल रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है इसकी बात होगा। तो आपको बहुत स्मार्टली बोलना है। अब यहां पर क्या है कि आप जो भी अपने आइडियाज, थॉट्स, व्यूज हैं उनको इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करिए। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? 1 बार में अगर आप बोल रहे हो, 1 बार में बोल रहे हो, कोशिश करिए 30 से 40 सेकेंड के अंदर अपने पॉइंट्स को खत्म कर दो और एक बार में सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना विथ, अगर फैक्चुअल डाटा आपके पास है तो कर दीजिए, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉजिकल बोलिए, इलॉजिकल मत बोलिए। दूसरा, किसी भी अपने ग्रुप के जो मेंबर्स है उनके पॉइंटर्स को रिपीट मत करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप जो चेस्ट नंबर 12 है उसने अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ बात बोली और उसी बात को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, सेम आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा मत करना। या आपने जो एक स्टेटमेंट पहले बोली थी उसी बात को आपने फिर से रिपीट कर कर अपने ग्रुप के सामने कर दिया, नहीं। जब भी बोलो नया डाटा बोलो। हां, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम एग्री टू द पॉइंट्स ऑफ चेस्ट नंबर 12 but I want to add few more points in the chest points of chest number 12, ऐसे करके बोलिएगा। या ऐसा भी हो सकता है आप किसी के पॉइंट से एग्री नहीं है, सो आप बोल सकते हो आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन विथ रिस्पेक्ट टू द ओपिनियन ऑफ चेस्ट नंबर 12 एंड दीज आर द पॉइंट्स, फैक्चुअल डाटा के साथ। भाई आप अपनी बात को जब रिप्रेजेंट करो विथ प्रूफ के साथ रिप्रेजेंट करो, हवाई क्लेम में, और 30 से 40 सेकंड में बोलो और अपनी बात को खत्म करो। कंसाइज, बेटर और बढ़िया बोलो, जबरदस्त बोलो, फालतू के अटरम बातें मत बोलो। और कोशिश ये करो कि ग्रुप डिस्कशन में आप कम से कम 4-5 बार पार्टिसिपेट कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। बार बार बोलना इज अ वेरी हार्मफुल। 4-5 बार बोलो, बेटर है, बढ़िया है, ज्यादा मत बोलो, दैट्स बीइंग अ फैक्ट एंड फाइन। और जितनी बार बोलो अलग अलग पॉइंटर्स पर आपको हमेशा बोलना है, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट, बी असर्टिव। ठीक है, बी असर्टिव बट हम्बल एंड स्टिक टू योर पॉइंट्स फर्मली। अब एक चीज समझना भाई, जब भी आपको एसएसबी में टॉपिक्स दी है तो आपको 3 लीड्स मिलती है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ गई कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, उसमें कुछ फैक्टर्स लीड्स दे दिए कि पीपल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, इस तरीके से वही रेस्पॉन्सिबल। 3 लीड्स आपको दे दी है, आपको 3 लीड्स में से एक लीड सेलेक्ट करनी है। आप समझना, जो लीड आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर लिया भाई, उसी लीड पर थ्रू आउट द जीडी आपको बोलना है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने गवर्नमेंट के ऊपर पॉइंट से बोल दिया है, फिर आपने पीपल्स के ऊपर बोल दिया कि पीपल्स आर रेस्पॉन्सिबल, फिर आपने बोल दिया कि भाई इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन ही ऐसे है और इसीलिए वही रेस्पॉन्सिबल है। तो आप अपने अलग अलग पॉइंट्स ऐसे मत करना कि कभी आपने किसी पॉइंट के बारे में बोल दिया, कभी आपने किसी पॉइंट के बारे में बोल दिया, कभी आपने किसी पॉइंट के बारे में बोल दिया। नहीं, अब एक पॉइंट पर स्टिक टू रहना पड़ेगा। जो लीड आपने सेलेक्ट कर लिया, थ्रू आउट द बिगिनिंग, थ्रू आउट द एंड आपको उसी पर बोलना है, स्विच मत करेगा कि यहां तो अच्छा समोसे मिल रहे, चलो यहां चल जाते हैं, यहां ये हो रहा है, यहां ये हो रहा है। नहीं, जीडी के अंदर आपको एक पॉइंट पर ही फिक्स रहना पड़ेगा और उसी पॉइंट को लेकर आपको थ्रू आउट द बोलना पड़ेगा। और फर्मली अपने पॉइंट्स को बहुत नरमाई से रिप्रेजेंट करिए, बिल्कुल अपने हाथों के एक्सप्रेशन ऐसे बिल्कुल भी मत करेगा कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप अपने हाथ फैलाने लग जाओ या लंबे लंबे छोड़ने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, मेक आई कॉन्टेक्ट। हमेशा एक चीज रखना, जब भी आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर बोल रहे होंगे तो आपको अपने पीयर्स, अपने बडीज, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ आई कांटेक्ट रखना है। आई कांटेक्ट का रेस्पेक्टिव मतलब क्या है, आपके ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स बैठे होंगे उनके साथ नेवर एवर ट्राई टू हैव एन आई कांटेक्ट विद द जीटीओ साहब। जीटीओ साहब के साथ कभी भी आई कांटेक्ट मत रखेगा। आपके ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स है उनके साथ आपकी जो आवाज, आपकी जो वॉइस है, आपका जो फेस है, ऐसे, क्योंकि अगर वो आपके पॉइंट से एग्री हो गए
आप एक समझना, आपने कोई पॉइंट बोला और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अपनी गर्दन इस से हिला दी, तो भाई आपके चांसेस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इज वेरी हाई। और अगर आपको कोई इंटरेस्ट लिस्ट शो सुन ही नहीं रहा है, तो भाई योर चांसेस फॉर गेटिंग नॉट रिकमेंडेड इज वेरी मतलब हाई है, ये रखना। सो ट्राई टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद द बडीज, विद द ग्रुप मेंबर्स, विद द पीयर मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप, नॉट विद द जीटीओ साहब। जितना आई कॉन्टेक्ट होगा उतना अच्छा। अच्छा, अब एक चीज समझना, फॉर एग्जाम्पल आपने तो बोलते टाइम आई कॉन्टेक्ट रख दिया, लेकिन चेस्ट नंबर 12 बोल रहा है या चेस्ट नंबर 6 बोल रहा है, उस टाइम पे आप ऐसे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, नहीं, दूसरों को भी सुनना है भाई। ऐसा नहीं है कि अपने अपनी बातें बोल दो, दूसरों को आप सुने ही नहीं हो, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, बी गुड लिसनर। मैंने अभी आपको बोला है, देखो एक गुड नैरेटर से अच्छा एक ऑडिटर भी होना चाहिए, बोलने वाले से अच्छा सुनना भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आपने अपनी बातें बोल दो, दूसरे वाले की सुनो ही ना, सॉरी, you are not getting towards the selection, you are 100% towards the rejection. So good narrator orator दोनों होना चाहिए। जब आपके ग्रुप के अंदर कोई पॉइंट बोल रहा है उसको सुनिए, क्या पता भाई उसमें से आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसको लेकर आप अपना अगला पॉइंट्स बोल सकते हो, है ना। कुछ ऐसी बात आपको मिल गई, यार ये तो बढ़िया थी यार, मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं थी यार, इसके अगेंस्ट में या इसके टुवर्ड्स फेवर में मैं बोल सकता हूं, है ना, ये याद रख लीजिएगा। और बहुत बार ये वर्ड इस्तेमाल मत करेगा, आई एम नॉट एग्री टू यू, आई एम एग्री टू यू, आई एम नॉट एग्री टू यू, आई एम एग्री टू यू, आई एम नॉट एग्री टू यू, आई एम एग्री टू यू, ये वर्ड ज्यादा से यूज मत करेगा। जो बात है स्पष्ट बोलिए, 3-4 बार बोलिए, 30-40 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए और निकल जाइए। हर बार अलग अलग बात बोलिए और सुनिए और दूसरों की सुनिए। अब ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या, बी अ टीम प्लेयर। भाई मैंने टीम प्लेयर का मतलब क्या बोला है, क्यों है, देखिए आप जब जेडी के अंदर बैठे होंगे, फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप के अंदर 10 मेंबर्स हैं, अब ऐसा तो नहीं होगा कि 10 के 10 बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जहां पर उनका हेजिटेशन लेवल होता है। तो अगर आप एक जीडी के अंदर हो और आपको सक्सीड होना है, एसएसबी के अंदर क्लियर करना है, आपको ग्रुप में कोई एक ऐसा बंदा दिखा जो बोलना तो चाहता है लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा, वो हेजिटेट कर रहा है, थोड़ा सा उसको अगर पुशअप मिल जाए तो बोल देगा। तो अगर आपको लगा कि ग्रुप के अंदर चेस्ट नंबर 5 ऐसा है जो बोलना तो चाहता है लेकिन चुप बैठा है, तो आप बोलेगा ओके जेंटलमैन, आई थिंक chest number 5 have had something in his mind, had good points in his mind, so let's allow her या him to speak. इतना सा पुशअप काफी है। आपने इतना बोला, जीटीओ साहब देखेगा भाई इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, ये अपने बंदों को साथ लेकर चल रहा है। आपने कभी देखा होगा ना, वॉर सीन्स मूवीज देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि फौज के अंदर एक रूल बिल्कुल क्लियर है कि किसी को भी वॉर में पीछे नहीं छोड़ना है। अगर कोई इंजर्ड हो गया तो उसको भी साथ लेकर चलना है, एक डेड बॉडीज होगी तो उसको भी, कैजुअलिटी है तो उसको भी साथ लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया वहीं पर जाए, नहीं। तो भाई आपने वो नेचर दिखाया है, भाई ये बोल नहीं पा रहा है बंदा, चेस्ट नंबर 5 बोल नहीं पा रहा, आपने इसको मौका दे दिया। सो ट्राई टू आस्क देम कि ओके चेस्ट नंबर 5 यू हैव अ ग्रेट आइडिया, आई थिंक यू वांट टू स्पीक समथिंग, सो प्लीज लेट शेयर योर आइडियाज, योर व्यूज, क्या आपका आइडियाज क्या है, क्या आपका व्यूज, इतना काफी है। जैसे चेस्ट नंबर 5 ने बोला वो हेल्दी डिस्कशन में आ गया, उसका एक बार बोला लेवल, उसका मतलब हेजिटेशन लेवल खत्म हो गया और वो फ्रैंक हो जाएगा, बोलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसको प्लस पॉइंट मिले। उसके बोलने के बाद आप उसको मोटिवेट कर लीजिए, या चेस्ट नंबर 5 आई एम एग्री टू योर पॉइंट एंड यू हैड रिप्रेजेंटेड अ ग्रेट आइडिया, ग्रेट थॉट्स, बट माय ओपिनियन रिगार्डिंग टू दिस इज दिस। अगर आप उसके फेवर में तो फेवर में ऐड कर दीजिए, नहीं है तो उसको काउंटर कर दीजिए। फिर क्या होगा, उसको मौका मिल जाएगा, वो बोलेगा। तो आपने एक बंदे को ऐसा कर दिया जिसको मोटिवेट कर दिया आपने बोलने के लिए, यही तो है लीडरशिप क्वालिटी। तो ये आप लीडरशिप टीम स्पिरिट यहां पर शो कर रहे हो ये। और फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपके ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसा मेंबर है जो अब्यूसिव हो रहा है, आप उसको रोकिए, बोलने नहीं दे रहा रोकिए, ये याद रख लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो ये टीम स्पिरिट आपको शो करनी पड़ेगी। दूसरा क्या, ऑब्जर्व्स योर बॉडी लैंग्वेज। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ये देखा जाता है कि एसएसबी के अंदर बहुत से कैंडिडेट्स नर्वस हो जाते हैं, उनकी बॉडी शेकिंग हो जाती है, या कोई बोल रहा है तो वो ऐसे नीचे देख रहे होते हैं, इधर देख रहे होते हैं, इधर देख रहे होते हैं, उसकी तरफ नहीं देख रहे होते, या अपने हैंड्स ऐसे कर लेते हैं। एक जनरल जेस्चर्स क्या होता है, आपके हैंड्स आपके थाइस पर इस तरीके से होने चाहिए। हाँ, जब आप बोलते हो आपके हाथ के मूवमेंट्स हो सकते हैं नॉर्मल, नॉर्मल मूवमेंट्स इज एक्सेप्टेबल, लेकिन वेरी लॉन्ग मूवमेंट या बड़े मूवमेंट्स होना बेकार है। हाथ ऐसे चला दिया, ऐसे चला दिया, जो बगल में बैठा था उसको आपने नीचे गिरा दिया, इधर ऐसे कर दिया, उसकी गर्दन पकड़ के आपने ऐसे हिला दी, उसके बाल पकड़ कर आपने ऐसे हिला दिए, नहीं। और बोलने के टाइम पे फेस पर एक स्माइल रखकर आप बोलिएगा और जबरदस्त बोलिएगा कि मतलब लगे भाई कॉन्फिडेंस लेवल है।
पॉइंट के साथ बोलेगा भाई। जहां पर आप फैक्चुअल चीजें डाटा के साथ बोल दोगे ना, मतलब बढ़िया चीज बोल दोगे। मैं ये नहीं बोलूं कि हर बार आपको फैक्चुअल, अच्छा ओवर यूज ऑफ फैक्चुअल डाटा, ओवर यूज ऑफ लॉजिकल थिंग्स इज ऑल्सो एन अनअवॉइडेबल फैक्टर। वो भी एक मतलब बहुत बेकार चीज होती है कि आपको बोला कि भाई फैक्ट्स एंड फिगर यूज करेगा, आप फैक्ट्स एंड फिगर अननेसेसरी फैक्ट्स एंड फिगर भी बेकार है। भाई मेरे को चीनी पसंद है, लेकिन तुम मुझे सुबह भी चीनी दो, शाम को भी चीनी दो, दोपहर को भी चीनी दो, भाई डायबिटीज हो जाएगी। मुझे नमक का पसंद है तो मुझे सुबह शाम नमक दे रहे हो, भाई मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। थोड़ा सा पॉइंट रखिए, बहुत ज्यादा फैक्चुअल डाटा को भी मत रखिएगा, और अपने बॉडी जेस्चर्स हमेशा खुश होकर एक हैप्पी वे में बोलेगा, इरिटेटिंग मत रखिएगा। और आपके हैंड्स से थोड़े से मूवमेंट चल सकते हैं, दैट्स ऑल, दैट इज बीइंग एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें जिनको आप फॉलो कर सकते हैं एसएसबी के अंदर और नॉर्मली अपना सिलेक्शन। तो मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूं कि आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि मुझे अगर टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो ही मैं लीड करूं, नॉलेज नहीं है तो मैं थोड़ा सा ग्रुप को सुन लूं कि टॉपिक एक्चुअली क्या है। और दूसरा, अगर आपको फुल नॉलेज है तो डेफिनेटली लीड करेगा और आपकी आवाज बोल्ड होनी चाहिए। दो तीन लोग एक साथ बोले तो आप सीधा चुप हो जाइए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ग्रुप के डेकोरम को मेंटेन करना है। आफ्टर यू बोल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो उसके ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल पॉइंट को दिमाग में सोचेगा और फिर अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करे। आपको ये देखना आपके ग्रुप के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो नहीं बोल पा रहा, उसको मोटिवेट करिए। आपको ये देखना आपके ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसा बंदा तो नहीं है जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग कर रहा है, जिसको जीटीओ साहब भी टोक चुके हैं, फिर भी वो नहीं मान रहा है एब्यूसिव लैंग्वेज, तो आपको उसको स्टॉप कराना है। आपको अपने सारे आइडियाज, थॉट, परसेप्शन, व्यूज 1 मिनट में रिप्रेजेंट नहीं करने हैं, 1 गो में रिप्रेजेंट नहीं करना, उसको इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करके 4-5 बार में रिप्रेजेंट करिए, 30 से 40 सेकेंड मैक्सिमम बोलिए। ठीक है, अब जीडी खत्म होने के बाद जीटीओ साहब आपसे बोलेंगे कि एनी ऑफ यू जस्ट स्टैंड एंड गिव अ कॉमन कंक्लूजन कि ग्रुप डिस्कशन में क्या हुआ है। तो उस टाइम पे एक तो क्या था, ग्रुप में कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, अगर आपको लगता है मैं बोल सकता हूं, आप सीधा अपना हाथ खड़ा करिए और बोल दीजिए। अब उस टाइम पे जब कॉमन कंक्लूजन हो तो आपके ग्रुप में एक्चुअली में हुआ क्या है कि सम आर इन द फेवर ऑफ दिस टॉपिक, सम आर अगेंस्ट दिस टॉपिक, तो आपको मिक्स्ड डालना है, सबका आइडियाज डालना है। अपना आइडियाज मत डालिएगा कि आप सिर्फ कॉमन कंक्लूजन में अपने आइडियाज बोले, आप सबके आइडियाज को रिप्रेजेंट करके वहां पर रिप्रेजेंट करके बोलिएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू ऑल, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड। और अगर कोई बंदा भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो प्लीज न्यूज़पेपर को रीड करके मिरर के सामने खड़े होकर खुद को रिप्रेजेंट करिए, बोलने की कोशिश करिए। एंड डेफिनेटली अगर आप इस प्रैक्टिस को करोगे यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर एसएसबी, यू आर गोइंग टू क्लियर योर जीडी पोर्शन इन एसएसबी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, तगड़े रहो।